खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे टॉप स्टोरी में न्यूज़ 360 पे। मुगविया बच्ची के केस का आखिर होगा क्या, ये है वो सवालात जो हमें मुसलसल हमसे पूछे जा रहे हैं। हम जितनी मर्तबा अपनी ओवर द वीकेंड हमने वीडियोस की, मैंने सैटरडे को वीडियो की, मैंने फ्राइडे को वीडियो की, अक्सर सवालात कमेंट सेक्शन में ये आते थे कि ये मुगविया बच्ची का मुकदमा जाएगा किधर। इसलिए हमने सोचा कि आज संडे के दिन कुछ पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। एक बात तो सबों को नज़र आने लगी है, मेरे कई सहाफ़ी दोस्त शाहिद सकलैन साहब, शाहिद हुसैन साहब, अक्सर लोगों की वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, वो बेचारे डूमी एंड ग्लूमी हो गए, यानी कि वो पेसिमिस्ट हो गए हैं। वो मेरे ख्याल में हार मान रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि ये केस खुड्डे लाइन लगाया जा रहा है। जिस तरह से गुज़श्ता रोज़ समाअत नहीं हो पाई, किसी भी वजह से समाअत नहीं हो पाई और मामला 15 अक्टूबर तक चला गया, तो लोगों की क़यास आराई ये है कि ये केस खुड्डे लाइन लगने जा रहा है। इस केस में अब कुछ निकलने वाला नहीं है। जो मुल्ज़िमान थे वो पकड़े गए थे, उनकी ज़मानत हुई, वो छूट गए, उसके बाद से कोई मामला नहीं है। और एक और बात जो उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं, हमारे जहन में भी ये सवाल है, हमारी कोशिश थी कि जिब्रान नासिर साहब से कोई राब्ता हो और उनसे इसका जवाब लें, लेकिन फिर भी हमें जवाब तो ना मिला। हमारी तरफ से जवाब नहीं है। हम अपनी क़यास आराई दे सकते हैं या अपना तजुर्बा बता सकते हैं या अपना कंक्लूजन दे सकते हैं कि क्यों जिब्रान नासिर साहब अब तक इस ज़मानत की दरख्वास्त के ख़िलाफ़ अदालत में नहीं गए, उन्होंने क्यों दोबारा गिरफ्तारी नहीं मांगी है इन मुल्ज़िमान की। एक वजह क्या हो सकती है? एक वजह तो ये हो सकती है कि जो कि बहुत ऑब्वियस वजह है कि जी वो चाहते हैं कि तैयारी करें, एक भरपूर तैयारी करें और उसके बाद वो कानूनी महाज पर दोबारा खड़े हों और लोगों से राब्ता करें और अदालत पहुँचें और फिर इस मामले को उठाएं। दूसरी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात ये हो सकती है कि जो दरख्वास्त गुजार हैं मेहदी अली काज़मी साहब, उन्होंने कोई सेकंड थॉट सोचा हो सकता है वो कुछ और चीज़ों को देख रहे हों, कोई और सिलसिला जोड़ने की कोशिश कर रहे हों। गो कि ये बहुत ही, मैं रूल आउट करता हूँ इस पॉसिबिलिटी को, जो अब तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मेहदी अली काज़मी साहब का, वो ऐसा करेंगे ये मुझे लगता नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी ढूंढी जा रही हो। तीसरी बात क्या हो सकती है? तीसरी बात ये हो सकती है कि कोई तीसरा फरीक, कोई थर्ड पार्टी बीच में आया हो और उसने कहा हो कि विन विन सिचुएशन निकालते हैं, दोनों फरीकैन को बिठाते हैं, आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट बनाते हैं। उसमें जाहिर है मुगविया बच्ची का अपना किरदार बहुत अहम होगा और फिर ज़हीर और शब्बीर और उसकी फैमिली का किरदार होगा, फिर उसमें मेहदी अली काज़मी और उनकी एहलिया और उनकी फैमिली का किरदार होगा। तो ये ट्राइपार्टाइट यानी कि तिकोन बनेगी और इस तिकोन ने फैसला करना होगा कि क्या करना है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें भी उतनी ही परेशानी और हैरानी है कि जिब्रान नासिर साहब ने अब तक अदालत से क्यों नहीं रुजू किया दोनों मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, क्या ये दोनों मुल्ज़िमान जो इस वक्त ज़मानत पर बाहर हैं वो इस मुल्क से जा सकते हैं? ये हमसे सवाल किया गया। देखिए, मुल्क से जाना तो मुश्किल है। मुल्क से जाने के लिए उन्हें अपना पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट यकीनन हुकूमत ने अपने कब्ज़े में, यानी कि पुलिस ने अपने पास रखा हुआ है, तो जाहिर है पासपोर्ट तो इनके पास नहीं होगा और पासपोर्ट के बगैर ये बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कोई जाली पासपोर्ट बना लिया जाए, जैसा कि हमारी इत्तलात के मुताबिक इनके 3 पासपोर्ट्स थे, लड़की के भी और इस ज़हीर अहमद के भी। ये उसके ऊपर ट्रैवल करें, लेकिन हमारी इत्तलात ये भी थी कि वो भी जब्त हो गए थे, जाली पासपोर्ट्स भी बरामद करके जब्त कर लिए गए थे। तो अब इनका ट्रैवल करना इसी सूरत में पॉसिबल है मुल्क से बाहर कि वो दोबारा से एक नया
जाली पासपोर्ट बनाए। और ये लेकिन हाँ दुख की बात है कि अब तक अदालत ने इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं डाला है। इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं है। जब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं है तो इनके पास अगर पासपोर्ट हो, उसके ऊपर किसी भी मुल्क का ट्रैवल वीज़ा हो, ये इस मुल्क से जा सकते हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है पासपोर्ट होना ज़रूरी है। फिर एक और सवाल जो हमारे सार्फिन हमसे पूछ रहे हैं कि क्या मुग़विया बच्ची अब हर वक्त है कि जब तक फैसला ना हो जाए और फैसला लगता नहीं कि कोई करीब हो रहा है, क्या वो उस वक्त तक शेल्टर होम में रहेगी? देखें, शेल्टर होम में वो अपनी मर्जी से गई है, उसके पास ऑप्शंस थी कि वो अपने वालिदैन के पास जाती, क्योंकि अब वो बालिग तो डिक्लेयर नहीं हुई, वो नाबालिग है। वो नाबालिग है तो वो अपने पेरेंट्स के पास ही जाती, लेकिन पेरेंट्स के पास जाने का उसने ऑप्शन रखा नहीं। गो के हमारी इत्तला थोड़े दिन पहले आई थी कि उसका चेंज ऑफ माइंड हुआ है, उसने जहन बदला है अपना, वो चाहती है अपनी फैमिली के पास जाना। लेकिन ये ऐसा भी उसी सूरत में होता कि वो अदालत आकर के बयान देती और कहती कि मैं अपनी फ्री विल से, अपनी मर्ज़ी से अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती हूँ, तो वो वाला मामला भी हो जाता। लेकिन अभी तक तो मामला यही है कि वो शेल्टर होम में रहेगी। अब ये केस कितनी तूल पकड़ता है, कितना लंबा चलता है, ये तो जाहिर है कि अब आप देख ही लें कि 15 अक्टूबर तक तो वैसे ही मामला चला गया है। फिर इस केस के हवाले से एक और बात जो हमसे सवाल किया गया, बल्कि सवाल क्या किया गया, हमें बताया ये जा रहा है, लोगों का कयास ये है कि इस केस को इतना तवील किया जाएगा कि लड़की बालिग हो जाएगी। देखें, लड़की बालिग हो जाए या नाबालिग रहे, केस तो अभी बना हुआ है, चालान अभी बना हुआ है। चालान उस वक्त बना है जब लड़की नाबालिग डिक्लेयर थी, तो अब उसकी उम्र बेशक वो बालिगवान वाली हो जाए, लेकिन केस जब का बना हुआ है, अदालत ने फैसला भी उसी वक्त पे करना है। वो उस चालान को देखेगी, वो बात की उम्र को नहीं देखेगी। जिस वक्त लड़की के साथ मिसाल के तौर पे उसको किडनैप किया गया है या उसको बरगला कर यहाँ से ले जाया गया है सेक्सुअल ट्रैफिकिंग के लिए, तो चालान उस वक्त का है। इसी तरह अगर उसके साथ रेप कमिट हुआ है तो वो भी चालान उसी वक्त का है। ये बात पोस्ट डेटेड चालान नहीं है, ये डेटेड चालान है। इसका फ़र्क समझने की ज़रूरत है। तो लड़की की उम्र कुछ भी हो जाए, अगर अदालत में केस उस चालान की बुनियाद पर है तो वो केस वैसे के वैसा ही रहेगा। तो ये है वो सारी डिटेल्स जो हम चाहते थे कि आपको बताएं। आपके जहन में सवालात हैं, हम चाहते थे हम आपको समझाएं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो लोग उन्होंने बड़ी कही कि जी ये 6 मुल्ज़िमान जो भागे हुए हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। उसमें जाहिर है कि ज़हीर और शब्बीर की वालदा भी शामिल हैं। वो कब गिरफ्तार होंगे? देखें, हम भी इसी इंतज़ार में और आप लोग भी इसी इंतज़ार में हैं कि वो कब गिरफ्तार होंगे। हमें नहीं पता कि वो कब गिरफ्तार होंगे। हैं वो इसी मुल्क में, हैं वो उसी सूबे में जहाँ के वो रहायशी हैं, लेकिन पुलिस जाने, उसका काम जाने, सिंध पुलिस जाने, पंजाब पुलिस जाने, लाहौर पुलिस जाने कि उन्होंने क्या करना है, किस तरह कैसे करना है। अदालत के ऑर्डर्स तो हैं और हर मर्तबा हर समात पे ये ऑर्डर्स होते हैं कि इन्हें गिरफ़्तार करें, लेकिन वो गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई। उसके मुंतज़िर हम भी हैं, आप लोग भी इंतज़ार करें। तो हम कोशिश आज हमने ये की कि आप लोगों के जो सवालात और आप लोगों के जो खदशात हैं हम उसका जवाब दे सकें। और हो सकता है आपकी तसल्ली हुई हो सकता है आपकी तसल्ली ना हुई हो, लेकिन हम जिस नज़र से इस पूरे मुकदमे को इस वक्त देख रहे हैं ये इसी पोजीशन पर है जैसा कि मैंने बयान किया है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।